कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो पुलिस के इन सारे दावों पर सवालिया निशान खड़े करता है। देखिए, मुठभेड़ में मारे गए भरत भूषण तिवारी की मां आशा देवी ने इस पूरे मामले को झूठा बताई है और आरोपी पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करने के लिए आवेदन भी दिया है। उन्होंने जगदीशपुर डीएसपी और शाहपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। हालांकि पुलिस ने इस पर अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। दूसरी ओर कानूनी गलियारों से भी इस एनकाउंटर को लेकर विरोध की आवाजें उठने लगी है। बिहार के भोजपुर से आ रही खबर, जहां भरत तिवारी एनकाउंटर मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। देखिए, इस पूरी मामले में पुलिस की तरफ से अलग अलग 2 एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन वही दूसरी तरफ पुलिस की इस थ्योरी पर अब गंभीर सवाल भी उठने लगे हैं। मृतक भरत भूषण तिवारी के परिवार और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इसे एक फर्जी एनकाउंटर करार दिया है। तो आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से हम बताते हैं कि आखिरकार उस सुबह बिलौटी गांव में क्या हुआ था और पुलिस की 2 अलग अलग एफआईआर में क्या दावे किए गए हैं। शाहपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश मलाकार के बयान पर दर्ज की गई पहली प्राथमिकी के मुताबिक देखिए, यह पूरी कहानी 16 जून को मिली एक गुप्त सूचना से शुरू होती है। इसके आधार पर 17 जून की सुबह करीब 5:10 पर पुलिस की एक टीम अवैध हथियार बरामद करने और भरत भूषण तिवारी को गिरफ्तार करने के लिए उसके बिलौटी गांव स्थित पहुंचती है। पुलिस का दावा है कि जैसे ही घर का दरवाजा खुला तो भरत भूषण उग्र हो गया और उसने तुरंत ही पुलिस पर पिस्टल से फायरिंग करने की कोशिश की। इसके बाद उसने खुद को अंदर बंद कर लिया गया और छत पर चढ़कर पुलिस टीम पर कई राउंड फायरिंग झोंक दी, जिसमें पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। अब इतना ही नहीं, पुलिस ने इस पहली एफआईआर में भरत के पिता काशीनाथ तिवारी और उसके भाई चंदन तिवारी को भी आरोपी बनाया है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान दोनों ने स्वीकार किया है कि उन्हें भरत भूषण के पास अवैध हथियार होने की जानकारी पहले से थी, इसलिए उन पर आरोपी को संरक्षण देने का मामला दर्ज कर दिया गया है। अब बात करते हैं मुठभेड़ से जुड़ी दूसरी एफआईआर की। देखिए, पुलिस के मुताबिक सुबह करीब 8:30 बजे भरत भूषण तिवारी हथियार लेकर बधार की तरफ भाग रहा था। जब पुलिस टीम ने उसका पीछा किया तो उसने दोबारा फायरिंग शुरू कर दी। अब इस दौरान उसकी एक गोली पुलिस की सरकारी गाड़ी के बोनट पर जा लगी। पुलिस का दावा बेहद चौंकाने वाला है। उनके अनुसार भरत एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ में पिस्टल लेकर लगातार पुलिस को चुनौती दे रहा था। सरेंडर की चेतावनी देने के बावजूद फायरिंग कर रहा था। बीच में उसने एक बार पिस्टल फेंक भी दी थी, लेकिन जैसे ही एक जवान हथियार उठाने आगे बढ़ा तो उसने दोबारा पिस्टल उठाकर 2 राउंड फायरिंग कर दिए। आखिरकार आत्मरक्षा में एक जवान ने कमर के नीचे 4 राउंड फायरिंग की। उसने गोली भरत के पैर में मारी और वो वहीं गिर पड़ा, जिसके बाद उसे शाहपुर रेफर अस्पताल में भेज दिया गया। अब पुलिस ने मौके से एक देसी पिस्टल, एक मैगजीन, 2 खोखा और 2 जिंदा कारतूस बरामद करने का दावा किया है। उनके अनुसार भरत ने 10 से 12 राउंड फायरिंग और पुलिस ने आत्मरक्षा में 5 राउंड फायरिंग की थी। लेकिन दर्शकों, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो पुलिस के इन सारे दावों पर सवालिया निशान खड़े करता है। देखिए, मुठभेड़ में मारे गए भरत भूषण तिवारी की मां आशा देवी ने इस पूरे मामले को झूठा बताई है और आरोपी पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करने के लिए आवेदन भी दिया है। उन्होंने जगदीशपुर डीएसपी और शाहपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। हालांकि पुलिस ने इस पर अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। दूसरी ओर कानूनी गलियारों से भी इस एनकाउंटर को लेकर विरोध की आवाजें उठने लगी है।
पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट रजनीश कुमार ने इसे साफ तौर पर एक फर्जी मुठभेड़ करार दिया है। उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और इस पूरे मामले की जांच के लिए एक स्वतंत्र एसआईटी के गठन का भी मांग उठाया है। साथ ही हाई कोर्ट से इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेने की अपील की गई है। तो एक तरफ पुलिस के भारी भरकम दावे और 2 एफआईआर हैं, तो दूसरी तरफ एक मां की गुहार और कानून के जानकारों के गंभीर सवाल। क्या यह वाकई आत्मरक्षा में किया गया एनकाउंटर है या फिर इसके पीछे की हकीकत कुछ और है? यह तो आने वाली स्वतंत्र जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। हालांकि इस मामले से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिएगा हमारे साथ स्वराज पोस्ट पर। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री